जब आप एज करते हैं तो कैसे एज करेंगे, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्जेविटी जो होती है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेक्सुअल स्पैन, हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि आप कितने लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे। हेल्थ स्पैन होता है कि कितने लंबे अरसे तक सेहतमंद तरीके से जिंदा रहेंगे, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड होगी। और सेक्सुअल स्पैन होता है जी कि कितने लंबे अरसे तक आप सेक्सुअली एक्टिव एंड हेल्दी रहेंगे। ये तीनों चीज़ों की जो हेल्थ है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तीनों में से अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो सेहतमंद तरीके से आपने बुढ़ापे की तरफ रवाना होना है उसमें कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 60 साल तक सेक्सुअली भी एक्टिव हैं और आप वैसे हेल्दी भी हैं, लेकिन 60 साल से लेके 80 साल तक आपको बुढ़ापे की बीमारियों ने आ घेरा। अब आप व्हील चेयर पर बैठ गए हैं, मेमोरी लॉस शुरू हो गया है, बोन फ्रैक्चर शुरू हो गए हैं, हार्ट डिजीज़ हो गई है, आपको कोलन कैंसर, आंतों का कैंसर हो गया, बेतहाशा दूसरे कैंसर होना शुरू हो गए हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, लंग की डिजीज़ हो गई है, आपको फॉलेज हो गया, स्ट्रोक हो गया। ये सारी बीमारियां आपको 60 साल के बाद आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि आपका जो हेल्थ स्पैन था वो सिर्फ 60 ईयर्स तक था, जो आपका लाइफ स्पैन है वो 80 साल तक था। तो आपने अपने लाइफ स्पैन को यानी कि लंबे अरसे तक तो जिंदा रहना है, लेकिन हेल्दी तरीके से रहना है। तो लाइफ स्पैन भी उतना लंबा होना चाहिए जितना आपका हेल्थ स्पैन हो, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही बेहतर होनी चाहिए ताकि आप किसी और के ऊपर मोहताज ना बने। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, सेक्सुअल स्पैन। सेक्सुअल स्पैन बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल स्पैन होता है वो आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को दिखाता है। कोई भी इंसान सेक्सुअली हेल्दी नहीं हो सकता अगर उसका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, अगर वो इमोशनली कंपैटिबल नहीं है, उसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसने उसके साथ क्या इंटीमेसी करनी है। यहाँ से पता चलेगा कि वो इमोशनली कितना हेल्दी है, उसके बाद फिजिकली कितना हेल्दी है, क्योंकि एक्ट ऑफ इंटरकोर्स या सेक्स करने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको फिजिकली हेल्दी होना होगा। जिन आदमियों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं, इसका मतलब है उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो रही है, उसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है, वो हेल्दी नहीं है। इस तरह ही औरतें जिनको वजाइना के अंदर पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है, उनको दर्द होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, वो इन्फेक्शन उनके ब्लैडर में जा सकते हैं, ब्लैडर से किडनी में जा सकते हैं और किडनी से उनका पूरा इन्फेक्शन फैल सकता है एंड दे कैन डाई बिकॉज ऑफ UTI। जैसे अगर वो एस्ट्राडायोल को रिप्लेस नहीं करती तो उनको ये इन्फेक्शन हो जाएंगे। जो ऑर्गेजम होता है, जब आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो आपके कितने हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, इतने हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं। उसके साथ फ्लो टूवर्ड्स वजाइना एंड योर स्किन ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स वजाइना ज़्यादा होगा तो आपकी वजाइना की मुकोजा हेल्दी होगी, आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव और हेल्दी होते हैं तो आपकी हार्ट की हेल्थ को भी ये इंडिकेट करता है कि तगड़े सेहतमंद औरत या बंदे हैं। इसलिए अगर आपका सेक्सुअल स्पैन लंबा होगा तो आपकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी। उस आपका हेल्थ स्पैन जो है उसमें आपने हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस को कम करना है। बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉजल औरतों को इस्तेमाल करनी होगी फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो 60-70 साल की उम्र में जाके एक लागर कमज़ोर बुजुर्ग ना बन जाए, स्ट्रॉन्ग हो। अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज करें ताकि लंबे अरसे तक जिंदा रहें, अपना हेल्थ स्पैन इंक्रीज करें ताकि जितनी देर जिंदा रहें सेहतमंद तरीके से जिंदा रहें, मिजरेबल ना हो, किसी और के ऊपर मोहताज ना हो, और सेक्सुअल स्पैन को इंक्रीज करें। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं।